अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज माशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे बाय ऑर्डर हिट हो तो गए हैं, लेकिन हम सेल नहीं कर पाए क्योंकि अभी तक मार्केट वहीं पे ही है जहां पे हमने जितनी भी स्पोर्ट्स आपके साथ शेयर की थी। मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। अभी आके कुछ इस टाइम पे रात के इस पहर में कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई है। अभी जितने भी टोकन हैं जो रोज़ाना हम आपके साथ शेयर करते हैं, सबकी प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो भाई लाइक करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उनके लिए थैंक यू सो मच। और जो दोस्त लाइक नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें। कौन सा आपके पैसे लगते हैं, हम कितनी मेहनत से आपके साथ कंटेंट लेके आते हैं। ज़ाहिर बात है कि आपका भी टाइम कीमती होता है, तो हम भी अपना टाइम निकाल के आपके लिए इन्फॉर्मेशन वो भी अथेंटिक लेके आते हैं। तो इतना तो लाइक का तो हक बनता है दोस्तों। अगर आप लाइक भी नहीं करेंगे तो फिर मतलब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू सो मच। अभी सबसे पहले हम सोलाना से शुरू करेंगे। सोलाना नीचे आ ही नहीं सका, जो कि हमने ये वाली प्राइस आपके साथ शेयर की थी, स्पोर्ट थी ये 175.80, यहाँ पे आ ही नहीं सका। लेकिन हम इसमें बाइंग बना भी नहीं सके और हमने बनाई भी नहीं है। अगर आप बाइंग बनाना चाहते हैं तो 175.80 पे ही आप इसकी बाइंग करेंगे, इससे पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो $188 ही होगी। तो इस टाइम पे अगर आपने बाइंग करनी है तो यहाँ पे करेंगे 175.80 पे। अगर ये स्पॉट ब्रेक होती है तो 165.70 पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की हमने आपके साथ स्पॉट शेयर की थी 27.51, इसने लो दिया है 27.24 का। ये आपकी बाइंग हो चुकी है। अभी ये वाली जो बाइंग है आपने यहाँ पे सेल करनी है 29.42, इससे पहले नहीं आपने इसको सेल करना। हाँ, एक मौका अगर और दे एवेक्स तो $25 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत, $25 पे, ठीक है। और ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपकी कहीं पे भी बाइंग और मौजूद है तो आप होल्ड करें इसे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है इस टोकन में। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो जाहिर बात है कि आप बिल्कुल भी ₹1 के भी इसमें स्टक नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेनलिंक दोस्तों भाइयों अपनी स्पॉट पे नहीं आ सका, लेकिन हमने इसकी बाइंग यहाँ पे ही करनी है, जो कि प्राइस बन रही है 13.03। यहाँ पे आपने इसकी बाइंग करनी है। और 14.15 यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। और ये वाली स्पॉट मैं यहाँ पे आपको लगा भी देता हूँ, 13.78 पे भी आप इसको सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर 13.03 को ब्रेक डाउन करता है तो 12.28 पे आपने इसकी इस दफ़ा बाइंग ज़रूर करनी है। ये 100% यहाँ पे आके ज़रूर गिरेगा अगर 13.03 की प्राइस के नीचे 1 घंटा भी स्टे कर गया तो। अगर 13.78 की प्राइस के ऊपर 30 मिनट भी स्टे करता है तो फिर इसका हाई हो सकता है 14.15 तक। यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ स्पॉट शेयर की थी 5.53। अगर आपकी बाइंग यहाँ पे है तो 5.65 पे आप इसमें से निकल जाएं और इसको दोबारा हम इग्नोर ही करेंगे नेक्स्ट मार्केट के लिए। ये अभी बहुत स्लोली वर्क कर रहा है, ये हमारे इस टाइम पे ना काबिल है नहीं ये टोकन। तो अगर यहाँ से नीचे गिरता भी है, अगर आपकी यहाँ पे बाइंग मौजूद है तो 5.24 पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की सी, ज़्यादा बाइंग नहीं करनी अभी आपने, ठीक है। यानी इतनी करनी है कि आपका DCA नीचे आ जाए। 5.24 पे आप इसकी बाइंग करें। और ये वाली बाइंग जो है आपने ये भी और ये दोनों बाइंग आपने 5.65 पे ला के सेल कर देनी है, और ज़्यादा वेट नहीं करना आपने इसका। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप की भी हमारी बाइंग मौजूद है 7.50 की, हमने आपके साथ स्पॉट शेयर की थी। और ये आप सेल करेंगे $8 पे, ठीक है। $8 से पहले भी इसमें आप सेलिंग नहीं करेंगे। अगर $8 को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर कम से कम 1 घंटा स्टे करता है तो 8.28 तक ये जा सकता है। यहाँ पे जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह, ये टेंशन वाली बात नहीं है कि पता नहीं ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह। और अगर अपनी स्पॉट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 7.50, तो फिर इसका लो 7.13 तक हो सकता है। एप्टोस की भी हमारी बाइंग इस टाइम पे हो चुकी है 6.90 की, हमने आपके साथ स्पॉट शेयर की थी, यहाँ पे इस टाइम पे मौजूद है। आप इसको सेल कर सकते हैं 7.28 पे। और अगर 7.90 की स्पॉट को ब्रेक डाउन करता है तो
6.45 पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 7.28, ज़्यादा से ज़्यादा भी ये हाई 7.75 तक लगा सकता है। अगर 7.28 के ऊपर कम से कम 2 घंटे स्टे कर जाता है तो ठीक है, फिर 7.75 तक आप इसका हाई देख सकते हैं। फाइल कोइन की आपकी बाइंग हो चुकी है 4.48 पे, आप इसको सेल कर सकते हैं 4.75 पे। अगर 4.48 को ब्रेक डाउन करता है तो $4 से पहले आप इसकी बाइंग नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका हाई 4.75 तक ही हो सकता है। ARB की हमने आपके साथ स्पॉट शेयर की थी 70 सेंट की, लेकिन इसने लो कितने का दिया, 0.77 इसका इसने लो दिया और दोबारा फिर ये इसने हाई दिया है, तकरीबन 2 से 2.5 सेंट का इसने हाई दिया और दोबारा फिर ये डंप हो गया। अगर आप इसकी बाइंग अभी न्यू बनाना चाहते हैं तो 70 सेंट पे आप इसकी बाइंग करें और 75 सेंट पे आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर 75 सेंट की अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो 80 सेंट तक ये फिलहाल जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 70 सेंट, तो सेकंड बाइंग आप कर सकते हैं 66 सेंट पे। STX की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.78, यहाँ पे ये आ ही नहीं सका। अपनी रेजिस्टेंस को इसने कामयाबी से टच किया था, $2 से भी ऊपर का इसने हाई दिया था। तो अभी अगर आपने बाइंग करनी है तो 1.78 से पहले आप इसकी बाइंग नहीं करेंगे। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो 1.65 तक ये गिर सकता है और रेजिस्टेंस इसकी होगी $2 ही। अगर अपनी इस सपोर्ट को टच करके ऊपर निकलता है जो कि बन रही है 1.78 की सपोर्ट, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस $2 ही काउंट की जाएगी। LDO की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.51, लेकिन इसने यहाँ तक का लो दिया ही नहीं। लेकिन नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट बन सकती है वो 1.55 ही है और यहाँ पे 1.55 1.51 यानी इसके दरमियान ही ये गिरेगा और 1.55 से लेके 1.51 1.50 इसके दरमियान आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और 1.64 पे आप इसको सेल कर सकते हैं। सुई टोकन की अगर आपने बाइंग करनी है तो 0.7550 यहाँ पे आप इसकी बाइंग करेंगे और 80 सेंट पे आप इसको सेल कर सकते हैं, 80 सेंट पे, ठीक है। और अभी तक ये 0.7550 को ये टच नहीं कर सका। अगर आप एक आधा पॉइंट कम ज़्यादा हो तो आप बाइंग और सेलिंग कर लिया करें और ये ना देखा करें भाई 80 सेंट पे जाएगा तो फिर क्या पता 79 सेंट को टच करके दोबारा फिर ये डंप हो जाए। जब फ्लक्चुएशन होती है ना मार्केट में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस हो जाती है, तो आप मतलब ये ज़रूर देख लिया करें कि अगर एक सेंट 2 सेंट नीचे या ऊपर है तो आप सेलिंग कर दिया करें। अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 80 सेंट की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हाई 0.8270 यहाँ तक का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 0.7550, तो इसका लो 71 सेंट तक हो सकता है, इससे ज़्यादा फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये नीचे गिरेगा। टिया कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.64, यहाँ पे आपकी बाइंग हो चुकी है। अभी इसको आप सेल करेंगे 6.15 पे। अगर 6.15 पे ना भी जाए तो $6 पे आप इसको सेल करके इसमें से निकल सकते हैं। ये आपके सामने मैंने रेजिस्टेंस अभी लगा दी है, $6 पे आप निकल सकते हैं। अगर $6 को ब्रेकआउट करता है, कम से कम भी इसके ऊपर 20 मिनट भी स्टे कर गया तो 6.15 का इसका हाई हो सकता है इंशाल्लाह, और 6.15 पे भी आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 5.64, तो फिर इसका लो हो सकता है 5.40 तक, फिर यहाँ पे आप इसकी बाइंग करेंगे। रोनी कॉइन की भी हमारी बाइंग हो चुकी है 5.57 पे। इसकी रेजिस्टेंस नेक्स्ट मार्केट के लिए होगी 4.85। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $5 तक इसका हाई हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 4.57, तो इसका लो 4.25 तक का हो सकता है। विफ टोकन की भी हमारी बाइंग हो चुकी है 2.40 पे। अभी आप इसको सेल कर सकते हैं 2.67 पे। अगर यहाँ पे भी आता है 2.57 पे, तो यहाँ पे आपने ज़रूर देख लेना कि 2.57 के ऊपर कम से कम 30 मिनट स्टे करता है तो फिर इसका हाई 2.67 तक हो सकता है। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 2.40, तो इसका लो 2.31 तक का हो सकता है। इससे ज़्यादा फिलहाल मुझे नहीं लगता कि विफ टोकन इससे ज़्यादा डंप हो सकता है। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई थी, यहाँ पे मैं खुद ट्रेड कर रहा था, बार बार इसे शॉर्ट कर रहा था और इस टाइम पे ये इसको ब्रेकआउट कर चुका है। और इस टाइम पे जो इसके चांस हैं
वो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा चांस इसके कहाँ पे बन रहे हैं। 69,600 की सपोर्ट, यहाँ पे आप इसको टाटा बाय बाय कह सकते हैं। लेकिन अगर ये मैं आपको बता देता हूँ कि 69,600 के ऊपर 30 मिनट भी ये स्टे कर गया ना, तो इसका हाई देखने वाला होगा इंशाल्लाह। और ये वाली जो सपोर्ट है ना, $68,655 दोस्तों, ये इस टाइम पे बिटकॉइन के गले में अटक चुकी है और इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। इस टाइम पे इसके ऊपर कम से कम भी 4 घंटे स्टे करना चाहिए। उसके बाद यहाँ से $68,655 से लेके 69,600 तक ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लगेगा इसका यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है ना। जितना ऊंचा जाना है इसने उतना ही ज़्यादा अभी के लिए बहुत ज़ोर लगेगा। तो अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट है वो यही है, 66,500 की सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये हर सूरत गिरेगा। अगर यहाँ पे ये दोबारा फिर अगर ब्रेकडाउन करता है ये ट्रेंड लाइन, ये वाली ब्लू, तो फिर दोस्तों भाइयों दोबारा फिर ये यहाँ तक गिरेगा। लेकिन इस टाइम पे 69,600 को टच करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर आपने रिस्क लेना है तो ज़रा ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता है, मेरा ये तर्जिया गलत भी हो सकता है, आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि 69,600 की सपोर्ट को टच करके फटाक से नीचे आ जाए और आपको सेलिंग करने का भी मौका ना मिले। और ये वाली जो यहाँ से विग लगी है, ये आपके सामने है कि जितना मार्केट क्रैश हुई उतना ही ये पंप कर गई, ऐसे भी हो जाता है। और फ्यूचर ट्रेड अगर आपने करनी है फिर तो दोस्तों भाइयों आपको यानी ज़रा बहुत ही ध्यान से ट्रेड करनी होगी। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जब करे तो आपने ज़रूर इन पे नज़र रखनी है। और टाइम हर सपोर्ट के ऊपर 30 मिनट काउंट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर बिटकॉइन ने और ज़्यादा पंप करना है तो $68,655 इसके ऊपर 4 घंटे स्टे करे और 4 घंटों में इसको टच कर दे, ज़बरदस्त अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा ना। इसको ब्रेक डाउन ना करे, ऐसे 4 घंटे में कोई ट्रेंड रिवर्स ना हमें दे। अगर यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्स होता है वो आपने काउंट करना है 30 मिनट की चार्ट में। ठीक है, 30 मिनट के चार्ट में देख लें, 15 मिनट के कैंडल चार्ट में देख लें, आपको ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखाई ना दे। अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखाई देता है तो फौरन से सेल करके बाहर निकल आएं और फिर इसके गिरने का वेट करेंगे कहाँ पे आके गिरता है। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, आपने अपने कैंडल चार्ट पे ज़रूर इसको लगाना है। हो सकता है दोबारा गिरे इसी अपनी सपोर्ट पे जो इसकी रेजिस्टेंस इस टाइम पे बनी हुई थी। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है, 20 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर गया तो इसका लो 66,500 तक हो सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो $65,182 ये सपोर्ट अपना किरदार अदा करेगी। बिटकॉइन को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए इस सपोर्ट को। अगर ये संभाल ना सकी बिटकॉइन को तो फिर बिटकॉइन की खैर नहीं है। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए तो ये पंप ही पंप है, ये इसकी फिलहाल कोई टेंशन नज़र तो नहीं आ रही। जो इस टाइम पे सिचुएशन है तो यही है कि 69,600 को ये टच करेगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है। और ये वाली जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की है इसको ब्रेक डाउन ना करे। और 69,600 की सपोर्ट को भी अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर गाइज इसका हाई 72,000 तक हो सकता है। 72,000 को ये जरूर टच करेगा अगर 70,000 को भी इसने टच कर दिया तो। अगर 70,000 का नंबर आप देख लेते हैं ना यहाँ पे कैंडल चार्ट में, तो आप फिर कंफर्म हो जाएं कि अगर वक्ती तौर नीचे आ भी गई, हो सकता है कि ये वाली सपोर्ट को दोबारा फिर टच करने आए, या ये वाली अपनी जो इसकी इस टाइम पे रेजिस्टेंस बनेगी इसको टच करने आए। तो जैसा भी है बिटकॉइन फिर 72,000 को टच करने के बगैर नहीं रुकेगा। और यही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ही। अभी चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम के दोस्तों भाइयों हमने सपोर्ट शेयर की थी 3,198, एग्जैक्ट इसी पे आके गिरा। और हमने जो रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3,283, इसको इसने टच कर दिया। और नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट बन सकती है वो यही होगी 3,198, और रेजिस्टेंस इसकी यही होगी फिलहाल 3,283। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 3,340 तक का इसका हाई हो सकता है। मैं यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस भी लगा लेता हूँ ताकि आपको भी याद रहे और मुझे भी।
फ़िलहाल ये इसकी मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है 3340। यहाँ पे भी आप इसको सेल कर सकते हैं और 3350 पे भी सेल कर सकते हैं। अगर 3198 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो $3000 पे आप इसका बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई न्यू वोलेटिलिटी इसमें आ सकती है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें और वहाँ पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फ़ीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे स्पॉट के सिग्नल दिए जाएंगे और फीस पाकिस्तानी 1500 रुपये होगी। फ़ीस पे करके आप इजीली हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।